जोहार दोस्तों, वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि इस महीने की जारी कर दी गई है। ऐसे में कुछ लोगों को 1000 तो कुछ लोगों को 2000 रुपया उनके बैंक खाते में क्रेडिट हुआ है, जिसमें बहुत से लोगों को इस महीने तक का पूरा पैसा उनको वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन का मिल चुका है। लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे भी अभी लाभुक हैं जिनको वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है वो जो आपको 6 से 7 हज़ार रुपया मिलना चाहिए था, उसमें मात्र 1000 रुपया ही मिला हुआ है। तो ऐसे में वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि 1000 आपको मिला है या 2000 आपको मिला है, तो किन लोगों को 1000 मिला है और किन लोगों को 2000 मिला है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और जिन लोगों को 1 या 2000 ही मिला है, क्या उनको आगे एक साथ उनका जो बकाया पैसा है सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है वो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा और या कब मिलेगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो अभी बहुत सारे नियम है वो उसमें बदलाव होने वाले हैं, जिसमें उसकी राशि को बढ़ाकर 1000 से 2500 रुपया करने के बारे में भी आगे जानकारी दिया गया है कि कब से आपका 1000 से 2500 रुपया होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो नियम है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। जैसे कि अभी जो वर्तमान समय में वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि दी जाती है, खास करके उस पर लेकर जो 3 नियम बदलाव होने वाले हैं। साथ ही जितने भी वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभुक हैं उनके आवेदन प्रक्रिया और उनकी जो पेमेंट्स मिलती है उसमें भी बदलाव होने वाले हैं। वर्तमान समय में जितने भी पेंशनधारी हैं उन लोगों के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं और जो भी नियम में बदलाव होने वाले हैं, उनसे जो भी उनकी पेंशन की जो प्रक्रिया है, खास करके जो उनकी पेंशन अभी मिलती है, जिसमें अभी बहुत से लोगों को अभी 1000 रुपये की राशि रुक रुक के मिल रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लगातार भी पेंशन की राशि मिल रही है। तो इस जो भी समस्या आपको अभी आती है उसको लेकर भी समाधान किया जाने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर जितनी भी आपको सुविधाएं सरकार अभी देती है उसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के जितने भी लाभुक हैं उनका हमेशा से ये शिकायत रहा है कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो पेंशन उनको मिलता है वो बहुत से लोगों को लगातार मिलता है और बहुत से लोगों को रुक रुक के 2 या 3 महीने तक का ही पेंशन रोक दिया जाता है, उसके बाद मात्र 1000 रुपया दे दिया जाता है। ऐसे में आपको पता होगा कि सितंबर 2024 से वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है वो रोकी गई थी और बहुत से लोग हैं जिनको अभी तक पेंशन का जो पूरा पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। जैसे कि आपको बता दें कि 6 से 7 महीने से पेंशन का पैसा रुका हुआ है, जिसमें मात्र 1000 रुपया ही पेंशन की राशि आपको मिला होगा और जिसमें आपको अभी जो 6 या 7 हज़ार मिलना चाहिए था उसमें मात्र 1000 मिलने का भी एक मुख्य कारण है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि 11.81 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 के बाद जो पेंशन है वो नहीं मिला था। तो इसका जो यहाँ पे कारण भी दिया गया कि क्यों नहीं मिला था, तो मुख्य कारण ये है कि नेशनल पेंशन स्कीम को समाज कल्याण विभाग जो उपयोगिता प्रमाण पत्र हर 3 महीने में भेजता है, जिसमें अभी 3 महीने से विलंब किया गया था और जब इस उपयोगिता प्रमाण पत्र को NSP के पास भेज दिया गया उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसे भेजे गए हैं उसके बाद आपको 1000 रुपये की राशि इस महीना मिला है। बाकी जो आपको 6 या 7 हज़ार रुपये की राशि मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली है। तो जब आपको पूरा बजट का पैसा राज्य सरकार के पास आ जाएगा तो आपके पूरे पैसे एक साथ मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दें कि हर 3 महीने में जो उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की जो अभी नियम है उसमें भी हर लगातार ये चलते रहता है। और योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का फंड इस बार राज्य सरकार ने बनाया है। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 100 करोड़ का फंड जो बनाया है उसमें पैसे अनुपूरक बजट से मिलने की प्रतीक्षा में बनाया गया था और इस योजना के जो भी लाभों को होते थे उनको अनुपूरक बजट से जो भी पैसे की कमी होती थी उससे वहां पे लिया जाता था और जो भी पैसे की कमी होती थी उसको पूरा करके जो भी पेंशन की राशि है वो जारी कर दिया जाता था। लेकिन इस बार मैया सम्मान योजना में भी पैसे जारी कर दिए गए जिसके कारण अनुपूरक बजट में कमी हो गई। साथ ही आपको बता दें कि अभी जो भी नेशनल पेंशन स्कीम के द्वारा 5 तरह की पेंशन स्कीम चलाई जाती है उसी पेंशन स्कीम में अभी आपको पेंशन मिलने में दिक्कत हो रही है। बाकी जो राज्य सरकार के द्वारा अभी जो पेंशन स्कीम चलाई जाती है उसका पूरा पैसा आपको इस महीने तक का मिल गया होगा, क्योंकि जो उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पे नहीं भेजा गया था इसी के कारण आपके पैसे मिलने में विलंब
कदम हुए हैं, तो अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पेंशन आपके लगातार अब आपको मिलेगा, क्योंकि जब अनुपूरक बजट पास हो जाएगा उसके बाद पैसे की कमी जो दूर हो जाएगी राज्य सरकार के पास, और जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लगातार अगर केंद्र सरकार के पास अगर जाता रहेगा तो आपके जो पेंशन के पैसे भी लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के जो 3 नियम बदलाव होने वाले हैं वो कौन कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के जो भी नियम अभी लागू है उन सभी में 3-3 आपको जो बदलाव है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको बहुत से लोगों को इससे कठिनाई भी होगी और बहुत से जो भी स्कीम जो अभी चलाया जा रहा है उसमें सुधार भी किया जाएगा, जिससे इस योजना को संचालित करने में सरकार को भी आसानी होगी और आपको पेमेंट मिलने में भी आसानी होगी। तो क्या है वो बदलाव, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि विधवा पेंशन के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं उसमें आपको यहाँ पे क्या क्या बदलाव होने वाले हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला नियम है वो आयु में छूट मिलेगा। अब 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। पहले ये सीमा 40 वर्ष थी, यानी कि अब 40 वर्ष से घटाकर इसकी उम्र सीमा को 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पुनर्विवाह की स्थिति है, यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करती है तो उसकी पेंशन बंद नहीं होगी या विधवा को ये एक नई शुरुआत करने के लिए मदद मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि जो भी अभी महिलाएं हैं अगर वो शादी दोबारा कर लेती हैं विधवा महिलाएं तो उनको भी पेंशन का लाभ मिलते रहेगा। साथ ही आप यहाँ पे तीसरा जो अहम बदलाव है वो आप देख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं कि विधवाओं को अब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा या उन्हें आत्मनिर्भर बनने में ये मदद करेगा। तो ये बहुत बड़ा कदम होगा सरकार की ओर से कि स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा विधवाओं के लिए, और उससे वो अपनी जो भी आर्थिक स्थिति है उसमें वो सुधार करके आत्मनिर्भर बन पाएंगी। और आगे हम बात करते हैं कि जो भी इसके आगे और भी बदलाव होने वाले हैं, खास करके आप देख सकते हैं कि जो वृद्धा पेंशन के जो भी बदलाव होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धा पेंशन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसमें क्या आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पहले विधवा और वृद्धा पेंशन की जो राशि थी वो भी तो सेम दिया जाता था, यानी कि 1000 रुपया दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 2500 रुपया किया जा सकता है। और सबसे पहले यहाँ पे जो नियम में जो बदलाव होंगे वो आप देख सकते हैं कि आयु प्रमाणीकरण, अब लाभार्थी को हर वर्ष अपनी आयु का प्रमाण पत्र देना होगा। यह नियम सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र व्यक्ति को ही पेंशन प्राप्त हो। तो बहुत से ऐसे फर्जी लाभुक हैं जो पेंशन की राशि उठा रहे हैं, तो उनको अब इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा, और इसके लिए जो भी लाभुक योग्य होंगे उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे सरकार को भी सहूलियत होगी कि जितने योग्य लाभुक होंगे उन्हीं को पेंशन दिया जाएगा, जिससे बजट पे भी यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जितने भी लोगों को समय पे पेंशन नहीं मिलता है उन सभी लोगों को समय पे भी पेंशन मिल पाएगा, क्योंकि बजट में जो भी पर्याप्त राशि होगी तो उससे पेंशन देने में सरकार को आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं कि दूसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ जो नियम में बदलाव होने वाला है वो डिजिटल भुगतान होगा। पेंशन का भुगतान अब सीधे जो लाभार्थी हैं उनके बैंक खाते में किया जाएगा, और ये प्रक्रिया भ्रष्टाचार कम करेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। तो अभी बहुत से ऐसे लाभुक हैं जिनको पेंशन के जो पैसे हैं वो समय पर प्राप्त नहीं हो पाती है, जिससे उनको समस्या होती है, तो ये भी अब दूर हो जाएगा। और जो तीसरा यहाँ पे बदलाव है वो ऑनलाइन आवेदन होगा। तो लाभार्थी अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ये प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक बनाई जाएगी। तो अभी जो पेंशन की जो आवेदन किया जाता है वो ब्लॉक के द्वारा ऑफलाइन किया जाता है, जिससे अभी लोगों को परेशानी होती है। तो अगर ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो इससे आवेदन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल हो जाएगा, और आप अपने घर के आसपास से ही इसके लिए आवेदन अपने सीएससी से करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि विकलांग पेंशन के जो नियम हैं, जो 3 नियम में जो बदलाव किए गए हैं वो क्या नियम बदलाव होने वाले हैं वो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विकलांग पेंशन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो नियम यहाँ पे बनाया जाएगा वो विकलांग प्रतिशत को लेकर बहुत अहम फैसला है सरकार की ओर से। अब 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं। पहले ये सीमा कुछ राज्यों में 60%
थी, तो अलग अलग राज्यों में इनकी जो विकलांगता प्रतिशत के आधार पर जो पेमेंट किया जाता था वो 40% था, कहीं कहीं पे यहाँ पे 60% था। तो अभी झारखंड में 40 ही है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो प्रभाव है सीधे जो भी लाभार्थी हैं उनको पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी जो अभी विकलांगता प्रतिशत 60 से नीचे थी, उनको इस योजना का लाभ देश में नहीं मिलता था, उनको भी अब इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरा यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो विकलांगता प्रमाण पत्र हर 3 साल में एक बार जमा करना होगा। यह नियम योजना के दुरुपयोग को रोकेगा। तो ये बहुत अहम फैसला होगा कि जो भी विकलांग लोग हैं उन लोगों को अब विकलांगता जो सर्टिफिकेट है वो हर 3 साल में जमा करना होगा, तभी उनको पेंशन की जो राशि है वो लगातार मिलते रहेगी, जिससे जो भी विकलांग लोग हैं उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इससे जो भी आर्थिक रूप से मजबूर हैं या जो भी अभी शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए हर 3 साल में ये प्रमाण पत्र जमा करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये दिक्कत विकलांगों के लिए खास करके हो सकती है, जिनसे उनको बहुत सारा परेशानी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो तीसरा जो अहम बदलाव है, जो अहम नियम है, वो सहायक उपकरण के बारे में दिया गया है। तो पेंशन के साथ साथ विकलांग व्यक्ति को सहायक उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। तो अभी वर्तमान समय में पूरे देश में जितने भी विकलांग लोग हैं उन सभी लोगों को अभी सहायक उपकरण दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें अभी सहायक उपकरण बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो उनके लिए भी ये कदम है वो बहुत अच्छा साबित होगा, और उनको जो भी जिस तरीके से वो विकलांग होंगे उस तरीके से उनको सहायक जो भी उपकरण होंगे वो सरकार की ओर से दिया जाएगा, जिससे उनकी जो जीवन शैली है उनमें सुधार हो सके। और अब हम बात कर लेते हैं कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत जो हेमंत सोरेन सरकार ने 2500 रुपये प्रत्येक महीना देने का वादा किया है वो कब से आपको मिलेगा। तो इसको लेकर सरकार ने अभी तक कैबिनेट में कोई बजट पास नहीं किया है, जिसके कारण आपको अभी वर्तमान में 1000 रुपये प्रत्येक महीना मिलता है। जिस तरीके से मैया सम्मान योजना का बजट पास करके अभी सभी लोगों को 2500 रुपये प्रत्येक महीना लाभुकों को दिया जाता है, अगर नया बजट आपका जो मार्च में आने वाला है उसमें अगर इस योजना के अंतर्गत जो भी आपको लाभ दिए जाने वाले हैं उसको लेकर बजट में बदलाव किया जाएगा, और बजट में अगर इसको शामिल किया जाएगा तो आपको भी वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन की जो राशि है वो बढ़ाकर 2500 रुपये प्रत्येक महीना मिलना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।